एक आदमी जिसकी सजा पूरी हो चुकी थी फिर भी जेल से बाहर नहीं आना चाहता था। पता है क्यों? सिर्फ मेरे हाथ का बना खाना खाने के लिए। वो तो अक्सर एक और निवाला खाने के लिए आपस में लड़ पड़ते थे। बाहर के लोग भी इस खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मैं, जो पहले सिर्फ बाजार में पराठे बेचता था, एक बड़े डॉन की साजिश का शिकार होकर जेल आ गया। अब बस एक हफ्ता बचा था और मुझे फांसी होने वाली थी। मैं गुस्से और दुख में था, तभी जेल के कैप्टन ने मुझे पूछताछ वाले कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा कि मुझे एक खास जगह पर कैदियों के लिए खाना बनाना होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ पराठे बनाना जानता था, जो चीन में कोई खास शेफ नहीं माना जाता। क्या मैं 2000 पराठे बनाता? खैर, मैंने सोचा जितनी ज्यादा देर जिंदा रह सकूं उतना अच्छा। तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन किचन बहुत ही पुराना था और सामान भी ताज़ा नहीं था, और सिर्फ 40 मिनट बचे थे कैदियों के खाने के लिए। 2000 लोगों का खाना बनाना, ये तो किसी भी शेफ के लिए मुश्किल था। अगर मैं टाइम पर खाना नहीं बना पाता तो जेलर तो मुझे नहीं छोड़ते, और वो खूंखार कैदी भी मुझे मार डालते। जब मैं पूरी तरह से निराश हो चुका था, तभी मेरे दिमाग में एक कड़ाही सूप बनाने की रेसिपी आ गई। मैंने झटपट अपने हाथ चलाए और बनाना शुरू कर दिया। उसी वक्त जेल के खतरनाक कैदियों के आंगन में पीटर नाम का एक आदमी, जिसके बाल छोटे थे, कुर्सी पर धूप सेंक रहा था। ये आदमी जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह अपना दबदबा रखता था। वो असली जेल का बॉस था। अचानक वो उठा और अपने साथियों के साथ कैंटीन के दरवाजे पर आ गया। उसने अपने साथियों से जोर से पूछा, बच्चों, अगर आज भी दोपहर का खाना इतना ही खराब हुआ तो हम क्या करेंगे? पास खड़े एक पतले आदमी ने गुस्से में कहा, उसे भगवान के पास भेज देंगे। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कैंटीन में खड़ा जेलर सेलस डर गया। अरे, खाने का टाइम हो गया था। लेकिन उसने मुझे देखा, जो अभी भी किचन में बिजी था, तो उसकी आंखों में चिंता आ गई। वो मेरी हालत जानता था और मुझे बचाना चाहता था। लेकिन किचन का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। 50 बड़े बड़े बर्तनों में एक सफेद दलिया जैसा खाना भरा था। उसने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा था, और देखने में भी वो कुछ खास नहीं लग रहा था। उसे लगा कि ये खाना कैदियों को पसंद नहीं आएगा। मैंने दरवाजे पर आवाज सुनी तो उससे मदद के लिए बुलाया। सिलस ने सिर हिलाया और कहा, जब हम खाना बाहर ले जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, नहीं तो वो खूंखार कैदी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर थोड़ी दया आई। लेकिन इससे पहले कि हम सारा सूप कैंटीन के काउंटर तक ले जाते, बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लोहे का दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था और कैदी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों ने जल्दी जल्दी काम किया। पहले कैदी खुद ही खाना लेने आते थे और पीटर अपने साथियों से खाना बढ़वाता था। लेकिन आज सुबह जो शेफ के साथ हुआ था, उसके बाद शेफ और कैदियों को दूर रखना जरूरी था। सब कुछ ठीक करने के बाद सिलस ने किचन का दरवाजा बंद किया और मुझे दूसरे रास्ते से 99 नंबर की कोठरी में ले गया। उसके बाद ही उसने कैंटीन का दरवाजा खोला। पीटर एक लेदर जैकेट पहने और सिगार पीते हुए धीरे धीरे अंदर आया। उसके साथी भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। पीटर ने खाने के काउंटर की तरफ देखा और सेलास से पूछा, नया शेफ कहाँ गया? सेलास ने बिना डरे कहा, मैं नहीं बता सकता। पीटर ठंडी सांस ली और अपने साथी बीस्ट मंकी को इशारा किया कि वो खाना बढ़े। लेकिन जैसे ही बीस्ट मंकी आगे बढ़ा, वो हैरान रह गया। कुछ देर बाद उसने चिल्लाकर कहा, क्या ये सुअरों का खाना है? पीटर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ा। जब उसने काउंटर पे रखे सफेद रंग के 50 बर्तन देखे तो उसका मूड खराब हो गया। सेलास ने कुछ भी बोलकर बात बनाने की कोशिश की। पीटर, शांत रहो, ये खास पूर्वी शेफ ने बनाया है। ये शेफ पहले पूरे पूर्वी डार्क कुकिंग वर्ल्ड में मशहूर था। पीटर ने सुना तो थोड़ा रुका। उसे कुछ शब्द समझ नहीं आए, लेकिन लगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। उसे थोड़ी दिलचस्पी हुई। इस खाने को पूर्वी देशों में क्या कहते हैं? सेलास ने मुझसे पहले ही पूछा था, तो उसने अजीब से उच्चारण में कहा, कड़ाही सूप। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन पीटर ने उसे रोक लिया। दोस्त, तुम्हें यहीं रुकना होगा। उसने पास से एक चम्मच उठाया और एक कटोरी सूप निकाला, लेकिन खुद नहीं खाया। उसने वो कटोरी बीस्ट मंकी के सामने रख दी। बीस्ट मंकी, तुम 2 साल से मेरे साथ हो, ये सूप तुम्हारा इनाम है। बीस्ट मंकी का चेहरा सिकुड़ गया। उसकी आंखों में नाखुशी थी। उसे सेलास की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो अपने बॉस की बात भी नहीं टाल सकता था। उसने कटोरी उठाई और एक घूंट पिया। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो वहीं जम गया। एक गरम और खुशी का एहसास उसकी जबान से पूरे शरीर में फैल गया। उसे लगा जैसे बचपन में अपनी माँ की गोद में है और भगवान भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बीस्ट मंकी को लगा कि वो खुशी से मर जाएगा। पीटर ने बीस्ट मंकी का चेहरा देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने खुद एक कटोरी सूप लिया और अगले ही पल वो भी हैरान रह गया। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे वो बचपन की अपनी झूले वाली कुर्सी पर बैठा है और उसकी माँ उसे प्यार से सहला रही है। ये सब इतना असली लग रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पास खड़ा जेलर सेलास हैरान था। क्या हुआ? सूप पीकर रो रहा है। उसने सोचा, देखो इन लोगों को जिन्होंने कभी चीनी खाना नहीं खाया और ये खुद को बॉस कहते हैं, बेकार। लेकिन इस हालत को देखकर उसे लगा कि मेरी जान बच गई है। पास खड़े बाकी साथी जब उन्होंने देखा कि उनके बॉस और बीस्ट मंकी सूप पीकर ऐसे हो गए हैं, तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए। सबने एक एक कटोरी भरकर पी ली और उनके चेहरों पर भी खुशी और सुकून था। पीटर तब तक 3 कटोरी पी चुका था। उसने अपने 2 साथियों को इशारा किया और उन्होंने एक बर्तन सूप पीटर की 31 नंबर की लग्जरी कोठरी में पहुंचा दिया। उसे कुछ अपने लिए बचाना था। इस भगदड़ के बाद दोपहर के खाने का टाइम खत्म हो गया। 50 बर्तन सूप पूरा खत्म हो गया। अभी अभी 2 गुटों में सूप के आखिरी हिस्से के लिए लड़ाई भी हुई थी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 6 को हल्की चोटें आईं। जब जेल के कैप्टन मार्टिन अपने आदमियों के साथ आए तो दोनों गुट जा चुके थे। मार्टिन ने बिखरा हुआ नजारा देखा तो उसका सिर घूम गया।
5 कैदी कोने में कुछ अजीब सा कर रहे थे। मार्टिन ने हैरानी से पास जाकर देखा तो उसके होंठ सिकुड़ गए। ये 5 खूंखार कैदी बड़े मजे से अपनी पेटें चाट रहे थे। ये तो हद ही हो गई थी। मार्टिन ने सोचा, एक बार तो काम चल गया, अब आगे क्या होगा। उसने मन ही मन मुझे गालियां दी। उसे छोड़कर और कौन है जो ये काम कर सकता है। और मैं जो इतना स्वादिष्ट सूप बना पाया वो सब एक बिग मील सिस्टम से हुआ था जो मैंने खाना बनाने से पहले एक्टिवेट किया था। जब मैं दोपहर की नींद से उठा तो मुझे 2000 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स मिल चुके थे। 3000 पॉइंट्स जमा करने पर मैं एक ब्रॉन्ज लॉटरी निकाल सकता था। उस लॉटरी में मुझे डेथ पेनल्टी एक्सटेंशन कार्ड मिल सकता था जिसकी मुझे जरूरत थी। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स जमा करने थे। तभी बाहर गलियारे में कदमों की आवाज आई। सेलस मेरी कोठरी के बाहर खड़ा था। वो मुझे रात का खाना बनाने के लिए बुलाने आया था। लेकिन जब सोफिया ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में नफरत थी। यहाँ तक कि उसने सेलस से भी ठीक से बात नहीं की। सेलस ने हमें खाना बनाने को कहा और बाहर चला गया। सोफिया ने गुस्से में कहा, तुम जैसे लोगों को तो मौत की सजा ही मिलनी चाहिए, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। इतना कहकर वो दीवार से सटकर आंखें बंद करके बैठ गई। मैंने उसकी परवाह नहीं की और किचन में सामान चेक किया। कुछ खास नहीं था तो मैंने यांगचून नूडल्स बनाने का फैसला किया। उधर पीटर की कोठरी में एक गंभीर माहौल था। पीटर अपने भाई गिरा के पास बैठा था जो कोमा में था। डॉक्टर ने कहा कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। पीटर बहुत दुखी था। तभी ब्रूम और उसके साथ ही एक गर्म बर्तन में यांगचून नूडल्स लेकर आए। ब्रूम ने डरते हुए कहा कि ये नया शेफ बहुत कमाल का खाना बनाता है, शायद इसके भाई को यह पसंद आए। पीटर ने गुस्से में ब्रूम को देखा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। इधर किचन में जब मेरे यांगचून नूडल्स तैयार हुए तो उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सोफिया जो नफरत कर रही थी उसके मुंह में भी पानी आ गया। मैं जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए नूडल्स खाए। सोफिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सेलास और सोफिया दोनों ने बाद में वो नूडल्स मजे से खाए। सेलास को समझ आ गया कि ये शेफ कोई मामूली आदमी नहीं है। कैंटीन में आज बीस्ट मंकी खाना बांट रहा था। जब उसने नूडल्स देखे तो उसे लगा कि ये बॉस को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने सूप का ढक्कन खोला उसकी खुशबू ने सबको पागल कर दिया। कैदी चिल्लाने लगे, बीस्ट मंकी भाई जल्दी खाना दो। बीस्ट मंकी ने तुरंत पीटर के लिए खाना पैक किया और बाकी कैदियों को बांटना शुरू किया। पीटर की कोठरी में जब ब्रूम वो नूडल्स लेकर पहुंचा तो पीटर ने पहले उसे डांटा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। नूडल्स की खुशबू गिरा की नाक तक पहुंची और उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया। पीटर की आंखों में आंसू आ गए। गिरा ने आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में पूछा, भाई क्या खाना बना है? बहुत अच्छी खुशबू है, मुझे भूख लगी है। पीटर खुशी से झूम उठा। डॉक्टर्स ने इसे एक मेडिकल चमत्कार माना। पीटर अपने भाई को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले गया और वो नूडल्स वाला बर्तन भी साथ ले गया। इस खाने की वजह से मेरी मौत की सजा 7 दिन के लिए और टल गई। लेकिन बाहर जिस डॉन ने मुझे फंसाया था उसने मुझे जेल के अंदर ही खत्म करने के लिए एक किलर को सुपारी दे दी। अगली सुबह मैंने मैंटो, सफेद ब्रेड और दाजियांग खास चटनी बनाने का फैसला किया। जब मैं 30 किलो की भारी कढ़ाई को एक हाथ से चला रहा था तो सोफिया और सेलस हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 20 साल का लड़का इतनी महारत कैसे रख सकता है। कैंटीन के बाहर कैदी पागल हो रहे थे। वो 7 बजने से पहले ही दरवाजा पीटने लगे। सेलस ने जब दरवाजा खोला तो सब अंदर टूट पड़े। जब उन्होंने सफेद मैंटो देखा तो उन्हें लगा कि ये क्या सादा खाना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने चटनी के साथ पहला निवाला लिया वो दीवाने हो गए। एक कैदी जी बार बार खाना मांगकर सोफिया को परेशान कर रहा था। मैंने उसे अपनी कड़ाही से ऐसा सबक सिखाया कि वो सीधा बाहर जाकर गिरा। जी ने ब्रूम को अपनी मदद के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही ब्रूम ने मुझे देखा वो तुरंत मेरे पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। पूरा कैंटीन ये देखकर हैरान था कि एक शेफ का इतना खौफ है। इसी बीच जेल के बी सेक्शन की क्वीन आविला को पता चला कि ए सेक्शन में कोई कमाल का शेफ उसने अपने आदमी मिलर से कहकर वहां का खाना मंगवाया। जब उसने मेंटो और चटनी चखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई खाना इतना स्वादिष्ट हो सकता है। उसने फैसला किया कि वो इस शेफ को अपने सेक्शन में लेकर आएगी। उधर जिस किलर को मुझे मारने के लिए भेजा गया था वो रात के अंधेरे में मेरी कोठरी की तरफ बढ़ रहा था। उसे लगा कि एक शेफ को मारना बहुत आसान होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेल के कैदी अब मेरे लिए जानने को तैयार थे। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे पीटर के आदमियों ने घेर लिया। अगली सुबह वो किलर बुरी हालत में मिला। जेल के कैप्टन मार्टिन को जब ये सब पता चला तो वह दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि अब इस शेफ को छूना भी नामुमकिन है। तभी सेलस मुझे लेने आया, क्योंकि जेल के एक बहुत बड़े और पुराने डॉन हेनरी का 80वां जन्मदिन था और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए दावत बनाऊं। लेकिन शर्त ये थी कि खाना पूरी तरह शाकाहारी वेजिटेरियन होना चाहिए। जेल में सामान कम था, लेकिन तभी सेलस एक टोफू मशीन लेकर आया। मेरी आंखों में चमक आ गई। अब मैं हेनरी के लिए कुछ ऐसा बनाने वाला था जो उन्होंने कभी नहीं चखा होगा।